नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार। कानून एवं दंड के सिद्धांतों में किसका क्या योगदान है और उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है उसको हम जानते हैं। अरस्तू का न्याय सिद्धांत क्या कहता है इसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए हम अरस्तू के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अरस्तू के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। अन्याय का प्रारंभ असमान लोगों के साथ समान व्यवहार से तथा समान लोगों के साथ असमान व्यवहार से होता है। अरस्तू ने सामाजिक संबंधों के संदर्भ में न्याय को बुराई का एक नैतिक स्तर माना है तथा न्याय समानता के नियमों के परिकलन या परिपालन में निहित है, यही बतलाया है अरस्तू ने। अरस्तू वितरणात्मक न्याय की अवधारणा रखता है। ये वितरणात्मक क्या होता है? न्याय के प्रयोग क्षेत्रों को ध्यान में रखकर अरस्तू ने दो प्रकार के न्याय में अंतर बताया है। एक वितरण न्याय तथा दूसरा परिशोधनात्मक या प्रतिकारात्मक न्याय है। वितरण न्याय क्या होता है इसको हम जानते हैं। वितरण न्याय का सरोकार सम्मान या ऑनर या धन संपदा के वितरण से है। वितरण न्याय का मतलब ये धन संपदा से है। यह विधेयक लेजिस्लेचर के विचार क्षेत्र में आता है। इसका मूल सिद्धांत होता है समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाना चाहिए। और वितरण न्याय के अंतर्गत जैसे कि पद प्रतिष्ठा और धन संपदा का वितरण अंकगणितीय अनुपात में होना आवश्यक होता है। और इसी के साथ साथ में जो बल्कि रेखा गणितीय अनुपात से होना चाहिए वो भी सत्य है। अर्थात सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि प्रत्येक को अपनी योग्यता के अनुसार ही हिस्सा मिलना चाहिए। अरस्तू न्याय के लिए सामाजिक स्थिति को बाधक नहीं बनाता या नहीं मानता है। अरस्तू ने विश्वव्यापी कानून अथवा प्राकृतिक कानून की कल्पना की जो किसी देश या किसी युग विशेष के लिए कानून से परे है और जिसका संबंध मानव जात से है। यह संकल्पना रोम के न्यायशास्त्र के आकार को विकसित करने में सहायक होती है। आधुनिक युग के दार्शनिकों की न्याय संबंधी धारणाओं में एक है। डेविड ह्यूम ने यह बताया है कि उनका मत है न्याय का अर्थ नियमों का पालन मात्र है। बेथम के अनुसार न्याय की सच्ची परख उपयोगिता से होती है जिसका सूत्र अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख है। जॉन मिल ने बताया है कि न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। कानूनी सिद्धांत सामान्य रूप से इनमें निहित सिद्धांत निम्नलिखित हैं। आरोपी को अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों का ज्ञान होना जरूरी है। आरोपों को अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संदर्भ में अपने वकील या स्वयं के द्वारा बचाव का उचित अवसर मिलना चाहिए। न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। वाद के निस्तांतरण की प्रक्रिया निष्पक्ष एवं खुली होनी चाहिए। प्राकृतिक जो सिद्धांत हैं यह अस्पष्ट है और अमूर्त है। सामान्य रूप से इनमें समाहित है समानता, निष्पक्षता एवं सत्यता। प्राकृतिक न्याय का मुख्य सरोकार कानून के अलिखित हिस्से से है। यह कानूनों के पीछे छिपे हुए कानून के रूप में मान्य है। यह प्राचीन स्टोइक दर्शन से आरंभ है। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में बहुत लोकप्रिय रहा। मार्शल ने प्राकृतिक न्याय के दो मूल तत्वों का उल्लेख किया है। कोई व्यक्ति स्वयं अपने
मामलों का न्यायाधीश नहीं होगा। दूसरा, दोनों पक्षों की सुनवाई आवश्यक की जाएगी।